मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। जी हां, सोमवार को राष्ट्रपति हरियाणा जिले के हिसार दौरे पर रही, जहां राष्ट्रपति के हरियाणा दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो वहीं राष्ट्रपति के पहुंचने पर राज्यपाल बंडारू दात्रे ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने हिसार में कई छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रपति के हरियाणा दौरे को लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। इस दौरान दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों की हर पहलू पर चर्चा हुई। उपायुक्त अनीशा यादव ने राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर रहने वाली गतिविधियों के बारे में रिहर्सल करने के भी निर्देश दिए। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला राष्ट्रपति के रूट से होकर भी गुजरा और अलग अलग पहलुओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने बताया कि समारोह स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्धारित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दात्रे ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि डिग्री मिलन के अगले दिन से दिनचर्या बदल जाती है। बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। पीएचडी में 561 में से 351 लड़कियां हैं और 210 लड़के हैं। अब ये अगले दिन से नौकरी ढूंढेंगे, मगर नौकरी सबको नहीं मिलेगी। नौकरी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास उत्तम टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही तरक्की करोगे। आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले होने चाहिए। परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, श्री रणवीर गंगवा, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग लोक निर्माण मंत्री हरियाणा, और प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, कुलपति गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। कार्यक्रम में सभी कुलाधिपति, डीन और निर्देशक, सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्यारे स्नातकों व पत्रकार बंधुओं, आज मैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज हम यह उन विद्यार्थियों की परिश्रम, समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये सम्मान प्राप्त किया है। आज का यह दिन आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति से और भी विशेष और ऐतिहासिक हो गया है। महोदय, हम परम सौभाग्यशाली है कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें आपको सान्निध्य का अवसर प्राप्त हुआ। आपकी भव्य उपस्थिति हम सभी के लिए सम्मान और गौरव का विषय है, और मैं हरियाणा राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति जी को हरियाणा की जनता की तरफ से, हरियाणा के प्रदेश की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आप सबको देखकर बहुत ही आनंद लग रहा है। वातावरण भी बहुत ही आनंद सा वातावरण है। आप लोग अभी डिग्री ले ली है। डिग्री प्राप्त करने के बाद आपके आज का दिन बहुत ही महत्व, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा दिन
आपको कभी भूल नहीं पाते। और कल से आप लोग सोचते रहते, मैं तो डिग्री प्राप्त किया हूं, मैं क्या करूं अभी। और आपके माता पिता भी आपसे अपेक्षा करते हैं, क्या बेटियां और लड़का क्या नौकरी मिलेगा, क्या करेगा, क्या कर रहा है। आपको रोज जो यूनिवर्सिटी आते हैं, आपके गुरुजनों से मिलते हैं। कल से जो है आपका कार्यक्रम अलग रहेगा। इसलिए आपको कभी भी चिंतित होने का जरूरत नहीं है। इतने लोग जो है आज डिग्री प्राप्त किए, और पहले ये सभी लोगों को मैं, इतने जो लोग कुल आज अंडर ग्रेजुएट सब मिलाकर पूरे जो है 2654 लोग आज डिग्रियां प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डिग्री प्राप्त किए मुझे और खुशी है। छात्राएं गर्ल्स जो है इसमें 2654 गर्ल्स है, बहुत ही बड़ी संख्या है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को हरियाणा के हिसार दौरे पर पहुंची थी, जहां उन्होंने जीजेयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के बाद वह प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले राष्ट्रपति ने जीजेयू के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल दिए। साथ ही आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार को मानद उपाधि दी गई। यहाँ राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत खुशी हुई कि डिग्री पाने वाली बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। मेडल प्राप्त करने वालों में भी बेटियां 75% है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं बेटियों और उनके परिवार की सराहना करती हूँ। ये देश के विकास में बढ़ती महिलाओं का प्रमाण है। आप रोजगार पाने की मानसिकता को बदले, रोजगार उत्पन्न करने की मानसिकता के साथ आगे बढ़े, जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बने। साथ ही कहा कि मैं अपील करूंगी कि गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इस नीति के अनुरूप ग्रहण की गई शिक्षा विद्यार्थियों को मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देगी, रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएगी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हिसार का ये स्वर्ण जयंती उत्सव, ये उत्सव में अतिथि के रूप में आए हुए मंच पे विराजमान हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, हिसार की विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, राज्योगी बीके मृत्युंजय जी, राजजगिनी बीके उत्तरा जी, राजजगिनी बीके प्रेम जी, राजजगी बीके लथमल जी, राजजगिनी बीके लीना जी, राजजगिनी बीके रमेश कुमार जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन। हिसार में स्थित ब्रह्मा कुमारी केंद्र द्वारा मानवता की सेवा के 50 वर्ष संपन्न करने के उपलक्ष्य में इस समारोह का आयोजन करने के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत बहुत सराहना। आपकी 50 वर्षों की यात्रा की सफलता के मूल में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के आशीर्वाद की शक्ति विद्यमान है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पावन आध्यात्मिक ऊर्जा को सादर नमन करती हूँ। आप सबने त्याग तपस्या के बल पर अपने केंद्र के माध्यम से संस्थान और समाज को अमूल्य योगदान दिया है। आप सबके प्रयासों से लोगों के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते खुले। आप मानव समाज को जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं।
हरियाणा के से आकर श्रीमद् भागवत गीता का संदेश सहज ही याद आता है। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञों के लक्षण बताए थे। हर परिस्थिति में समत्व बनाए रखने की शिक्षा दी थी। कर्म के फल पर तनिक भी ध्यान न देते हुए पूरी निष्ठा के साथ कर्म करने की प्रेरणा भी दी थी। जैसे पांडवों के सामने कौरवों की चुनौती थी, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर नकारात्मक प्रवृत्तियां और विपरीत परिस्थिति की चुनौती होती है। उसी नकारात्मक पवित्र प्रकृति को मन से कैसे हटाया जाए, कैसे सकारात्मक प्रवृत्ति अपनाया जाए, ये कला ब्रह्मा कुमारी सिखाती है। पंच विकारों को कैसे स्वतःप्रधान बनाया जाए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम सिखाते हैं। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम केवल भारत ही नहीं, विश्व के 147 देश में, इसको मैं कला इसीलिए कहती हूं क्योंकि ये केवल पढ़ाई करने से नहीं होता, इसको अभ्यास किया जाता है। आज प्रेम दीदी ने 60 साल से यहाँ अभ्यास करती है। पढ़ाई तो कोई पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी कुछ करने के बाद खत्म हो जाता है। ये जो पढ़ाई, ये जो कला जिंदगी भर करना चाहिए। इसलिए ये कला वो सिखाती है। जिस प्रकार गीता की शिक्षा के बल पर अर्जुन पॉजिटिव एनर्जी से भर गए, उसी तरह जीवन के संग्राम का सामना करने और उसमें विजय पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना चाहिए। आध्यात्म मानव निर्मित सीमाओं में से उठकर पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। आध्यात्मिक आधार पर निर्मित सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था नैतिक और टिकाऊ बनी रहती है। आध्यात्मिक चेतना को हमेशा जगाए रखने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तथा आंतरिक शांति का अनुभव करता है। आध्यात्मिकता की धारा सहज ही पूरी मानवता को आकर्षित करती है। आध्यात्मिकता की शक्ति के बल पर आज ब्रह्मा कुमारी केंद्र विश्व में फैला है। सामाजिक एवं आर्थिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस सभागार के भवन का नाम पीस पैलेस है। भवन का ये नाम अत्यंत प्रासंगिक है और अर्थपूर्ण है। इस भवन का नाम से मुझे रूस के महान लेखक और विचारक टॉल्स्टॉय की एक छोटी सी पुस्तक याद आई, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उस पुस्तक के हिंदी संस्करण का नाम है वैकुंठ हमारा हृदय में है। इस पुस्तक का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सादर उल्लेख किया करते थे। वैकुंठ यानी पैराडाइज, परम शांति और आनंद का धाम है। यहाँ आके इस ब्रह्मा कुमारी पवित्र आत्माओं के बीच कुछ समय बिताने का जो मुझे अवसर दिया गया है, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी हिसार सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये एक अनोखा अनुभूति, ये एक स्वतंत्र अनुभूति जहाँ की बाहर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पवित्र आत्माएं, जोगिनी सालों साल योग करते हैं, परमपिता परमात्मा से
अपना चिंतन मंथन करके अपने आप को एक तपस्वी के रूप में अपना जिंदगी जीते हैं। इसीलिए यहाँ का माहौल अत्यंत शांति, जैसे कि पैराडाइज के तरह। आध्यात्म के रास्ता पर चलने वाले व्यक्ति का लक्ष्य उस आंतरिक अनुभव को प्राप्त करना होता है जहाँ राग देश से मुक्त, भय और आकांक्षा के परे होकर व्यक्ति को गहन शांति की अनुभूति होती है। उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए शांति भवन, शांति कुंज का शांति प्रसाद विद्यमान होता है। आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर होलिस्टिक वेलबींग को प्राप्त करने का उद्देश्य एक ऐसा समग्रतापूर्ण जीवन शैली का निर्माण करना है जो आंतरिक शांति प्रदान करे। आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति अपने और दूसरे के जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध बनाता है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता समाज के अलग रहकर शांति बने रहने में नहीं है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने में है। हमें कर्मयोगी युवाओं की पीढ़ी तैयार करनी है। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्म चेतना देश प्रेम और मानवता के सुधार से ओतप्रोत थी। वे भारत के युवाओं को शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा देते थे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था राष्ट्र सेवा और समाज के अनेक अभियानों में सक्रिय योगदान दे रही है। केवल आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं, सरकार के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम, जितने भी स्कीम ये अपना करके समाज में कैसे जन जन तक पहुंचे, इसी दिशा में भी वो काम करते हैं। जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान, जल आपूर्ति से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम, नारी सशक्तिकरण के प्रयासों तथा एक पेड़ माँ के नाम, मुझे पता है, जैसे कि यौगिक खेती, प्राकृतिक खेती जैसे पर्यावरण संवर्धन के पूर्ण कार्यों में भी योगदान देकर आप सबने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का राष्ट्र और समाज के हित में सुनियोजित उपयोग किए हैं। ऐसे योगदान के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साधुवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी परिवार आध्यात्म के बल पर लोगों के होलिस्टिक हेल्थ तथा देश के समग्र विकास में अपना योगदान देता रहेंगे। मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार में मंत्री श्री रघुबीर गंगवा जी, कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई जी, संकाय सदस्य, गणमान्य अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी ये उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके अध्यापकगण और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की विषय है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये हरियाणा की ही नहीं
बल्कि हमारे देश के विकास और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। देवियों और स्वजन, गुरु जम्बेश्वर जी जिनके सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, वो एक महान संत और दार्शनिक थे। वे वैज्ञानिक सोच, नैतिक जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक थे। मैं उनकी स्मृति में सादर नमन करती हूँ। उनका मानना था कि प्रकृति की रक्षा करना, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना मानव का नैतिक दायित्व है। आज जब हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब गुरु जम्बेश्वर जी की शिक्षाएं बहुत ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय की शिक्षक और विद्यार्थी गुरु जम्बेश्वर जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहेंगे और समाज और देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में उच्च शिक्षण संस्थानों में किए गए विश्व स्तरीय शोध अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बल देने का आग्रह किया था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय की 30 वर्ष की यात्रा में यहाँ के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न शोध और अनुसंधान परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। ये सराहनीय है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रयास यहाँ के विद्यार्थियों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को विकसित करते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे। बदलती ग्लोबल डिमांड्स के अनुसार युवा पीढ़ी को तैयार करना उच्च शिक्षण संस्थानों के समक्ष चुनौती है। देश के संतुलित और सतत विकास के लिए ये भी आवश्यक है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे। मुझे बताया गया है कि 60% बच्चे स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं। इस संदर्भ में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में छोटे शहरों और ग्रामीणों पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं उन विद्यार्थियों से अपील करूंगी कि वे अपने गांव और शहर के लोगों को शिक्षा के महत्व को बताएं, उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। शिक्षा प्रणाली में समय की मांग के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय के सभी कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ग्रहण की गई शिक्षा विद्यार्थियों में मौलिक सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देंगी और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के दिन आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में चुनौतियां भी है और अवसर भी है। निरंतर सीखते हुए और अपने कौशल को बेहतर करते हुए आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। तेजी से बदलते हुए परिवेशों में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आपको हमेशा नवीनतम तकनीकों और रुझानों से अवगत रहना होगा। साथ ही सदैव नैतिकता का पालन करना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य प्रदान करता है। शिक्षा केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का साधन नहीं है। शिक्षा मनुष्य के भीतर नैतिकता,
करुणा और सहिष्णुता जैसी जीवन मूल्यों को विकसित करने का माध्यम भी है। शिक्षा आपको रोजगार के योग्य बनाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी कराती है। उद्यमशीलता सामाजिक और जिम्मेदारियों को निभाने में आपके लिए सहायक भी हो सकती है। उद्यमशीलता की मानसिकता आपको अवसरों की पहचान करने, जोखिम उठाने और मौजूदा समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। एक उद्यमी के रूप में आप अपने नवीन विचारों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं और समाज की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप रोजगार पाने को मानसिकता के बदले और रोजगार उत्पन्न करने की मानसिकता के साथ साथ आगे बढ़े। जिस तरह की गवर्नर साहब ने बोले थे, आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बने। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के कल्याण में और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अंत में मैं एक बार फिर उपाधि और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज की उन्नति के लिए लगाएंगे। मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि वे अपने प्रयासों के बल पर इस संस्था को शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में शिखर पर ले जाएंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिसार दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने बेटियों को आगे बढ़ाने पर फोकस किया और कहा कि देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही राष्ट्रपति ने जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनने पर जोर दिया। राष्ट्रपति के इस संबोधन में विकसित भारत की झलक दिख रही थी, जिसमें हर एक वर्ग का समान विकास हो और हमारे देश दुनिया में सबसे आगे रहे। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति हो या देश के प्रधानमंत्री, दोनों ने महिलाओं और बेटियों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।